नहीं झेल पाता हूँ अब मैं। और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे गाइस ड्रग अब्यूज़ होता है, स्टैक होते हैं, पिरामिडिंग होती है, बॉडी बिल्डर ब्लास्ट एंड क्रूज मेथड्स पे होते हैं। अगर आपको ब्लास्ट एंड क्रूज मेथड का नहीं पता तो आप जाके मेरे चैनल में वीडियो देख सकते हैं जिसकी मैंने ब्लास्ट एंड क्रूज मेथड के ऊपर बनाई हुई है। तरुण गिल हैज़ अ रियली ग्रेट अमाउंट ऑफ गायनिकोमास्टिया, उनको बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस वीडियो में। तो इसका क्या रीज़न है? तो मे बी अगर व्हेन दे वर ऑन एक्सोजनस टेस्टोस्टेरोन तो वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, तो उससे क्या नाम है कि मेल बूब्स होने के बड़े चांसेस हैं, तो वो एक्चुअली पैदा हो गए हैं। तो इसका एक प्रिकॉशन होता है गाइस, अगर आप एरोमेटाज इनहिबिटर्स लो तो वो कहीं ना कहीं गायनिकोमास्टिया को थोड़ा सा कंट्रोल में रखता है। हे गाइस, इट्स अभिनंदन फ्रॉम ब्लेड्स ओवर डेट्स। सो गाइस, रिसेंटली मैंने जतिंदर सिंह का वो लाइफ अपडेट वाला वीडियो देखा जिसमें कि वो कन्फेस कर रहे थे कुछ, है ना। तो अब मैं रिसेंटली मैंने एक तरुण गिल की एक वीडियो देखी है जो उनके ऊपर आई है। तो वीडियो का नाम है कुछ द रियलिटी ऑफ स्टीरॉइड्स। तो आज हम उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे कि उनका क्या कहना है जतिंदर सिंह की लाइफ कंडीशन के बारे में, जो कि रिसेंटली वो अपनी वीडियो में मे बी ही गॉट अ इमोशनल इन दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। नहीं झेल पाता हूँ अब मैं। कुछ दिन पहले मैंने ये यतिंदर सिंह का वीडियो देखा एंड यतिंदर, नो वन विल टेल यू दिस बट एज एन एल्डर ब्रदर लेट मी टेल यू, जिस चीज से आप गुजर रहे हो उस चीज से मैं पहले गुजर चुका हूँ। दीज आर ऑल साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स व्हिच नो वन टॉक्स अबाउट, द साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स। और ये जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ ये प्योरली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ओके गाइस, तो तरुण गिल का सीधा डायरेक्ट कहना कि जो कंडीशन है उनकी आज के टाइम पे जो हुई है जतिंदर सिंह की, वो सिर्फ स्टीरॉइड्स की वजह से हुई है। ओके, हियर्स द ट्रूथ गाइस, आई एम नॉट सेइंग ही इज एब्सोल्युटली रॉन्ग हियर, बट नो, एक्चुअली देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स वी कैन अज्यूम। लाइक फॉर एग्जांपल देखो, फिलहाल जितना मैंने जतिंदर सिंह जी की वो वीडियो देखी तो उसमें क्या था कि वो गुजरे हैं एक तरह से कंडीशन में, उसको हम कह सकते हैं एक अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस कि जिस स्पोर्ट में हम हैं वो एक्चुअली स्पोर्ट क्या मांगती है। तो गाइस देखो, जो प्रो लेवल की बॉडी बिल्डिंग होती है जो कि एक पर्दे के लेवल पे जो हमें दिखती है, तो भाई उसमें एक्सट्रीम होता है सब कुछ, एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सट्रीम लेवल पे होता है। एक्सट्रीम डाइटिंग होती है, एक्सट्रीम डाइट होती है, एक्सट्रीम लाइफ, वो बहुत एक एक्सट्रीम लाइफ स्टाइल है। तो वो एक लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो एक और बड़ी बात गाइज, आई एम नॉट सेइंग कि तरुण गिल इज़ नॉट ट्रू हेयर, यस ही इज़ राइट कि स्टीरॉइड्स के मेंटल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो रियलिटी में होते हैं। साइकोलॉजिकली अगर आप विड्रॉल कर रहे हो स्टीरॉइड से तो उसके बहुत सारे मेंटल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसकी हम बात करेंगे आराम से। तो मैं बात कर रहा था जतिंदर सिंह के बारे में, तो मैंने जो बताया कि वो एक प्रेशर है। देखो, अब वो एक लाइफस्टाइल है जो कि सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उसे आपकी हेल्थ भी ओवर टाइम सेक्रीफाइस होती है, तो एक्सट्रीम प्रेशर झेलना पड़ता है उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो राइट नाउ ही इज़ फीलिंग दैट प्रेशर गाइस। और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे गाइस ड्रग अब्यूज़ होता है, स्टैक होते हैं, पिरामिडिंग होती है, बॉडी बिल्डर ब्लास्ट एंड क्रूज मेथड्स पे होते हैं। अगर आपको ब्लास्ट एंड क्रूज मेथड का नहीं पता तो आप जाके मेरे चैनल में वीडियो देख सकते हैं जिसकी मैंने ब्लास्ट एंड क्रूज मेथड के ऊपर बनाई हुई है कि कैसे जो प्रो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ब्लास्ट एंड क्रूज फॉलो करते हैं जब वो साइकिल्स पे होते हैं और नॉन साइकिल्स पे होते हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन भी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ बट जो मैंने खुद झेला है वो आज आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। ये है मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने सितंबर 2023 के एंड में अपलोड करा। ये लास्ट टाइम था जब मैंने अपने आप को इतना मस्कुलर देखा, इतना मस्कुलर कि इवन IFBB प्रो राहुल ने भी बोल दिया कि आप बहुत श्रेडेड हो गए हो तरुण भाई। मैं सच में आप बहुत वैल्यू कर दिया बॉडी। कई लोगों ने ये वीडियो देखकर मुझे ये तक कह दिया कि आई एम इवन बिगर देन राहुल जो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। बट इसके आगे जो हुआ सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाओगे। इस टाइम पे बाय द वे मेरी स्टेरॉइड साइकिल चल रही थी जिसमें इंक्लूडेड था टेस्टप्रॉप, बोल्डिनोल एंड लिटिल बिट ऑफ HGH व्हिच इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो भी गाइस, इसमें तरुण गिल ने अपने आप के ऊपर भी बताया हुआ कि जैसे मैंने भी ये सारा कुछ झेला हुआ है। तो जैसे कि आपने देखा कि ब्रो वाज टू ह्यूज, तो थोड़ा सा तरुण गिल ने अपनी इस वीडियो में अपनी जो स्टीरॉइड के साइकिल्स होते थे उनको भी रिवील किया है। जैसे कि टेस्ट प्रोबिनेट एक बेस लेयर आप लगा सकते हो, बोल्डिनियन इक्विपियोज अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया तो इट इज़ अ वेजिटेरियन हॉर्सेस के लिए ये ड्रग यूज़ होता है। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी लेता था, उस इंक्लूड होता था उसकी स्टैकिंग में। अब क्लियरली इसमें
डोजेज एंड स्टैकिंग मेंशन नहीं है, लेकिन वो है कि ये सारे ड्रग्स लेता था। और अगर मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं तो गाइस इट इज़ अ वेरी हैवी ड्रग यूज, जो कि उसके साइकिल्स होते थे तरुण गिल के। तो देखो टेस्टोस्टेरोन, ये दो टेस्टोस्टेरोन एंटीडेट हो सकता है, तो एक्चुअली ये बेस लेयर होता है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर अगर आपने स्टीरॉइड बहुत अब्यूज़ किया तो उसके कारण क्या होता है, आपको गोनाडोट्रोपिन, HPTX सारा शट डाउन हो जाता है। तो फिर एक कंपैरिजन में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन उतने लेवल पे प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता, तो फिर उसके लिए हमें एक बेस लेयर जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है वो लेना पड़ता है, वो सिंथेटिक होता है। तो हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन आपको पता हुआ एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं, फिर फ्लड रिटेंशन होता है बॉडी के अंदर, जिससे कि बीपी इंक्रीज रह सकता है हर टाइम। दूसरा उन्होंने बताया कि बोल्डिनोन, जो कि इक्विपोइस, अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया हो, तो ये ड्रग हेमाटोक्रिट है। इसका मतलब है कि ये रेड ब्लड सेल्स बॉडी में बहुत ज़्यादा लेवल पे इंक्रीज करता है, उससे कि आपका ब्लड थिक हो जाता है, तो कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेन आता है। इन रिजल्ट किडनी फिल्ट्रेशन अपना स्लो कर देती है। तो अगर लंबे टाइम तक आपका बीपी इंक्रीज रहेगा, किडनी का फिल्ट्रेशन मेथड स्लो हो जाता है, जिससे किडनी पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है, लॉन्ग टर्म में किडनी कैन रियली डैमेज। नंबर 3 जैसे उन्होंने बताया अपना ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज़ रियली डेंजरस सब्सटेंस गाइस। तो ये क्या करता है, आपके इवन जो ऑर्गन्स होते हैं वो इनलार्ज कर देता है, जैसे कि आपका हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरी होती है, तो उसको भी मतलब ये थोड़ा साइज में बढ़ा देता है। तो इट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट ड्रग। लॉन्ग टर्म में इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है बंदा, IGF लाइक इंसुलिन फैक्टर जो होता है, तो लॉन्ग टर्म में ऑर्गन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हैवी लेवल पे बढ़ती है। और अब कई लोग कहते हैं कि ये तो बहुत माइल्ड साइकिल थी और सेफ थी। एक साइकिल छोटा मोटा चला लो जो सेफ हो, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, जो सेफ हो। मुझे भी ऐसा ही लगता था। उस दिन वर्कआउट के बाद मैं घर आया और मुझे अपनी यूरिन में अजीब सी स्मेल आई। मुझे लगा कि शायद आज मैंने पानी कम पिया होगा, डिहाइड्रेशन हो गई होगी, और मैंने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया और अगले कई दिनों तक अपनी वेट ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी। आई इवन कवर्ड अ बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इन 2023। मतलब एक हफ्ते बाद मैं बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी कवर करने गया, जहां मैं कुछ ऐसा दिख रहा था, 110 kgs ऑफ मसल मॉन्स्टर। मेरे साइज का आप इससे अंदाजा लगा लो कि मैं इस बॉडी बिल्डर के सामने कैसा दिख रहा हूँ, ह्यूज। बट मैं अंदर से उतना ही वीक हो रहा था और मेरी बॉडी मुझे कंटिन्यूअसली साइंस दे रही थी, जैसे कि स्मेली यूरिन, पफी आईज, एक्सेसिव स्वेटिंग, हेडेक। तो गाइस ये पफी आईज, जैसे तरुण गिल बता रहे हैं कि जब मैं एक कंपटीशन से होके आया तो मुझे यूरिन जैसे उनका वो आ रहा था, तो ये सब कुछ बॉडी के साइंस ही है, जो कॉमन साइंस है। जैसे कि यूरिन अगर हो तो इट मीन्स योर किडनी इज नॉट प्रॉपर्ली वर्किंग एंड एफिशिएंटली, टायर्डनेस, वीकनेस, प्रॉब्ली जो इनका ब्लड प्रेशर होता होगा ड्यूरिंग द डे टाइम, तो काफ़ी टाइम तक वो इंक्रीज ही रहता होगा हर टाइम। और टायर्डनेस, बट आई वाज इग्नोरिंग ऑल ऑफ दीस। ऐसा 2 महीने उसे कितना क्रोनिक स्ट्रेस पड़ता होगा हार्ट के ऊपर, यू कैन अज्यूम गाइस। ये चला और इन 2 महीनों में मैंने कई डॉक्टर से अपने ये सिम्टम्स शेयर करे, बट मैंने उन्हें अपनी स्टेरॉइड साइकिल नहीं बताई, बिकॉज आई न्यू डॉक्टर्स यूजुअली पैनिक जब आप उन्हें स्टेरॉइड के बारे में बताओ, बिकॉज दे नो हाउ डेंजरस स्टेरॉइड्स आर। और डॉक्टर्स ने मुझे बोला भी कि अगर आप अभी स्टेरॉइड साइकिल पर हो, प्लीज गेट योर ऑर्गन्स टेस्टेड। ये दिख तो नॉर्मल रहा है, बट यू नेवर नो। बट सरप्राइजिंगली कुछ दिन पहले मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए थे एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल। वो कहते हैं ना आजकल, एक छोटी मोटी माइल्ड साइकिल कर लो, कुछ भी नहीं होगा। एक साइकिल छोटा मोटा चला लो जो सेफ हो, ब्लड वर्क भी क्लीन रहेगा। 10-12 साइकिल बीच में होगा। इतनी बार मैं साइकिल चला चुका हूँ, एक भी % का कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला। बराबर टेस्ट करवाता रहता हूँ, हर 6 महीने में एक बार बॉडी रिपोर्ट करवाता हूँ, ऑलमोस्ट सब कुछ सेट मिलता है। मेरा ब्लड वर्क भी बिल्कुल क्लीन ही था। एंड देन इन जैन 2024 मुझे एक दिन बहुत टेस्टी। तो ब्रो जैसे कि एक बंदा इनकी वीडियो में बोला कि एक छोटा मोटा साइकिल चला तो बड़ा सेफ होता है, तो भाई देयर इज़ अ नो साइकिल दैट इज़ सेफ। देखो अगर आपको लगता भी अगर आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं दे रहा, आपका जो ब्लड वर्क है बिल्कुल ओके है, तो भाई तुम्हारे HPTX का क्या जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है गोनाडोट्रोपिन, वो तो शट करेंगे ही करेंगे। अगर आप 1 महीना भी ब्लास्ट करोगे पिल, तो नेचुरल फ्लक्चुएशंस तो आएगी आएगी। तो दिस इज़ नॉट, जिनको कुछ पता ही नहीं है वो बस ऐसे बोलते हैं कि कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जो अगर दिख रहा है वो अगर कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब थोड़ी ना अंदर थोड़ी ना घुसे हुए हो, तो अंदर तो वही चलता ही रहता कुछ ना कुछ। मैं होल बॉडी वाज शिवरिंग। शुरू में लगा शायद मुझे कोल्ड हो गया होगा, उस टाइम दिल्ली में ठंड भी बहुत तेज पड़ रही थी, बट मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। I could not breathe properly, so I checked my blood pressure and my blood pressure was extremely high and my heartbeat was 145 beats per minute. इतना हार्ट रेट आपका एक इंटेंस कार्डियो सेशन के बाद होता है। So I called up my doctor and even he got scared और उन्होंने मुझे immediately हॉस्पिटल में ECG करवाने को कहा। I rushed to the hospital and doctors told me take a blood pressure medicine and sleep, क्योंकि मेरा blood pressure भी increase हो रहा था। Luckily my ECG was normal, but something was not right. Next day I went to meet my doctor and he advised me to get all my blood tests done again. लेकिन मैंने उन्हें कहा कि डॉक्टर अभी थोड़े दिन पहले तो मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया है, सब कुछ नॉर्मल है। But my doctor insisted. He said please go get your test done again. और वो दिन मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। उस दिन ने मेरी पूरी लाइफ ही बदल दी। My reports came and guess what? उस रिपोर्ट में मुझे क्या दिखा? My EGFR was 13. मतलब मेरी किडनी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। It was on stage 4, a life threatening condition जिसका सोल्यूशन सिर्फ डायलिसिस होता है। मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया कि अब तुम्हें अपनी पूरी लाइफ किडनी को मॉनिटर करना पड़ेगा। आज भी मेरा GFR नॉर्मल नहीं है। I now have to live with this every single day. Imagine उस टाइम मेरी पूरी फैमिली। तो गाइस देखा जैसे कि तरुण गिल ने बताया, जैसे IGF-4 उनका किडनी का वो कितना ज़्यादा बढ़ गया था, तो वही वो मैंने इसलिए बताया ना, जैसे कि अगर आप इतने एक्सोजेनस हार्मोन्स पे हो
तो भाई उससे तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। तो ब्लड प्रेशर अगर जब हाई है वो बॉडी वाटर रिटेंशन करेगी, अगर वाटर रिटेंशन करके बीपी इंक्रीज रहेगा, ब्लड थिक होगा, तो सोचो किडनी को कितना फिल्ट्रेशन मेथड से कितनी प्रॉब्लम में गुजरना पड़ता होगा, उस पर कितना स्ट्रेन आता होगा। तो दिस इज वाई हिज किडनी गॉट डैमेज। क्या बीती होगी। और मैं सोच रहा था कि अभी कुछ दिन पहले तो मैंने ब्लड रिपोर्ट कराई थी और सब कुछ नॉर्मल था, तो ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ कुछ ही दिनों में मेरी एंड सी गाइस, वो तरुणगिल इस वीडियो में एडमिट भी कर रहे हैं कि मतलब मेरा IGFR स्टिल नॉट इन अ नॉर्मल बेसिस, जो कि एक हेल्दी ह्यूमन का होना चाहिए। तो भाई ये कोई मजाक नहीं है, ये ओवर द ईयर्स अगर आपने इतना स्टीरॉयड अब्यूज किया फिर बॉडी को तो पे करना पड़ेगा गाइस। डैमेज हो गई। ये है असली स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट व्हिच नो वन टेल्स यू। फिजिकली तो मेरी किडनी डैमेज हो चुकी थी, बट मेंटली मैं बिल्कुल खत्म हो चुका था। गिल्ट, रिग्रेट, अपने आप से गुस्सा कि ये मैंने अपने साथ क्यों किया। और यही चीज मुझे आज यतिंदर सिंह में भी दिख रही है। और जो यतिंदर सिंह के साथ हो रहा है, थिंक अबाउट इट, उन्होंने अपनी बॉडी को एक लेवल पे देखा जहां पे वो कंपटीशन के दौरान हर कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर की तरह अपनी बॉडी में कई सब्सटेंसेस डालते थे टू गेट दैट स्टेज रेडी बॉडी। एंड नाउ आफ्टर रिटायरमेंट उनका सब्सटेंस यूसेज कम हो गया, व्हिच मींस उनकी बॉडी भी अब पहले जैसी नहीं रही। एंड ही नोस कि अगर वो दोबारा वही सब्सटेंसेस अपनी बॉडी में डालना स्टार्ट कर देंगे टू लुक बिगर एंड मस्कुलर, दे कैन बी वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, बिकॉज़ एक टाइम के बाद स्टेरॉइड्स कैन बिकम एक्सट्रीमली फेटल फॉर योर हार्ट। सो इसीलिए ही इज रिस्ट्रेनिंग हिमसेल्फ फ्रॉम यूजिंग देम, एंड दैट इज व्हाट इज लीडिंग टू हिज डिप्रेसिव सिम्पटम्स। अब मुझे पता है कि कई लोग ये बात डिनाई करेंगे, who knows, maybe even यतिंदर डिनाइज इट, बट आई हैव बीन देयर एंड आई एक्जैक्टली नो द फीलिंग। तो गाइस तरुणगिल एब्सोल्युटली राइट, जैसे कि वो बता रहे हैं कि अगर जसविंदर सिंह, अगर उनको पता है कि अगर मैं इतने लेवल का फिर से एक्सोजनस हार्मोन्स लेंगा तो इट इज गोइंग टू बी अ लाइफ थ्रेटनिंग। तो ये बिल्कुल रियलिटी है, क्योंकि जब आप विथड्रॉल करते हो तो उसके आपको सिम्टम्स आते हैं, मेंटल हेल्थ, गोनाडोट्रोपिन, HPTX, सब एक तरह से मतलब तुम लगा लो क्रैश कर देता है, टोटली गटर में चले जाता है। कैन यू बिलीव गाइस? दिस इज एन एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड्स, क्योंकि स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स सिर्फ फिजिकल नहीं होते, मेंटली इट अफेक्ट्स यू। मेंटल साइड इफेक्ट्स आर इवन मोर डेंजरस, जैसे कि यतिंदर खुद कह रहे हैं कि मेरा दिमाग टूट गया, ही इज क्राइंग, ही इज इमोशनल। नहीं झेल पाता हूँ अब मैं। मी, आई एम ओनली पुटिंग इट आउट देयर बिकॉज़ ब्रो इज 100% राइट है। जो लोग सोचते हैं स्टीरॉयड के इफेक्ट लीवर, किडनी, हार्ट पे होते हैं, सबसे बड़े क्या नाम है उसके साइड इफेक्ट उतने ही डबल तरीके से मेंटली भी होते हैं गाइस, जैसे कि रॉयल रेज, एंगर, एंग्जाइटी, और जब विड्रॉल करो डोपामिन, सेरोटोनिन, आपके फील गुड हार्मोन्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम आ जाती है, स्लीप हो जाती है, इंसोमिनिया हो जाता है, आइडेंटिटी लॉस, इवन कुछ लोगों को क्या नाम बॉडी डिस्मॉर्फिया, ऐसे ऐसे केसेस मतलब मेंटली डिसऑर्डर पड़ जाते हैं स्टीरॉयड अब्यूज से ओवर द लॉन्ग टर्म ईयर्स ऑफ यूज। आई हैव सफर्ड इट टू। और ये सिर्फ यतिंदर की बात नहीं है। जब आप स्टेरॉइड्स यूज करते हो आपकी बॉडी एक लेवल तक पहुंच जाती है जो नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है, और आप अपने आप को रोज मिरर में देखते हो और सोचते हो ये मेरी बॉडी कितनी फिनोमिनल थी, मैं कितना मस्कुलर दिखता था। और जब आप अपनी बॉडी आज मिरर में देखते हो ये आपको डिप्रेशन की तरफ धकेल देती है, क्योंकि ना तो अब आप मस्कुलर हो और ना ही इतने श्रेडेड। बट आई एम श्योर यतिंदर सिंह विल कम बैक, एंड ट्रस्ट मी, नो वन कैन हेल्प हिम, ओनली ही कैन हेल्प हिमसेल्फ। प्लस ही हैज अ स्ट्रांग फैमिली सपोर्ट व्हिच आई एम श्योर विल सपोर्ट हिम एंड हेल्प हिम कम आउट ऑफ इट। यतिंदर तो मैं बोलूंगा इज लकी कि फिजिकली ही इज फाइन, इन्हें कोई हेल्थ इशू। And actually, guys, they see in this image, Tarun has a really great amount of gynecomastia, उनको बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस वीडियो में। तो इसका क्या रीज़न है? तो मे बी अगर when they were on a exogenous testosterone, तो वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, तो उससे क्या नाम है IFP मेल बूब्स होने के बड़े चांसेस हैं, तो वो एक्चुअली पैदा हो गए हैं। तो इसका एक प्रिकॉशन होता है अगर आप एरोमेटाज इनहिबिटर्स लो तो वो कहीं ना कहीं गायनोकोमास्टिया को थोड़ा सा कंट्रोल में रखता है। नहीं हुआ, और मैं प्रे करूंगा कि कभी भी इन्हें कोई भी हेल्थ इशू ना हो। तो इतना तो क्लियर है मेरे हेल्थ एपिसोड ने और यतिंदर के एग्जांपल ने मुझे एक चीज सिखा दी कि देयर इज नो सच थिंग एज अ सेफ स्टेरॉइड साइकिल। इसके साइड इफेक्ट्स गारंटीड हैं। कई लोग थोड़े लकी होते हैं जो इससे बच जाते हैं, जैसे कि मैं या यतिंदर सिंह, और कई लोग इससे नहीं बच पाते, जैसे कि रिच प्यारा और जाने कितने ही इंडियन बॉडी बिल्डर्स। और 2024 के उस दिन के बाद Yes bro, he's absolutely right guys. There is a no steroid safe cycle. अगर आपको लगता है कि अगर आपने ये महीने का 3 महीने का मार लो, उसके बाद PCT कर लेंगे हम, तो उसके बाद हम बिल्कुल ही वैसे हो जाएंगे जैसे हम बिना स्टीरॉयड के थे। तो देयर इज़ नो स्टीरॉयड साइकिल। छोटे से छोटे स्टीरॉयड साइकिल का आपको पे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हेल्थ का जाएगा ही जाएगा। तो देयर इज नो स्टीरॉयड साइकिल दैट इज सेफ। आई हैव नेवर लुक्ड बैक। मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही पर्पस बन गया है, एजुकेट पीपल ऑन द साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड यूज एंड द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री, चाहे वो फेक नैटीज हो या फेक सप्लीमेंट कंपनीज के फेक क्लेम्स। आई एम हियर टू एक्सपोज द ट्रूथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो। तो जाते जाते इस वीडियो से आपको सिर्फ 2 बातें याद। एंड बिग रिस्पेक्ट टू तरुण गिल, बिकॉज अभी वो जो कंटेंट बना रहे हैं वो इसी के रिगार्डिंग बना रहे हैं, जो फेक नैटीज एंड एक्सेट्रा वो तो उनका लाइफ का जैसे मोटिव बन गया टू एजुकेट पीपल। दिस इज़ अ रियली गुड स्टेप इन अ फिटनेस इंडस्ट्री लाइक इन इंडिया, बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत ही क्या नाम है मिसकंस्पिरेसीज हैं, कुछ अपने ही इन्फ्लुएंसर्स बने हैं, अपने ही साइकिल चला रहे हैं, तो ऐसे बंदे बहुत रेयर हैं। तो अभी जो तरुण गिल कंटेंट बना रहे हैं ये काफ़ी अच्छे लेवल का कंटेंट बना रहे हैं।
बिकॉज काफ़ी लैक ऑफ अवेयरनेस है। अभी जो सोसाइटिकल आप देखो तो क्या नाम है, जिम्स में जो लड़के भी होते हैं अब इतनी छोटी एज जिसमें स्टीरॉयड साइकिलिंग मारते हैं, अगर कुछ सिटीज में चले जाते हैं। नंबर 1, अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो और आपको लगता है कि ब्लड वर्क क्लीन है तो सब सेफ है। मेरा ब्लड वर्क भी क्लीन था, बट कुछ दिनों बाद मेरी किडनी स्टेज 4 डैमेज पे थी। क्लीन ब्लड वर्क मतलब सेफ नहीं होता। नंबर 2, नेवर यूज स्टेरॉइड्स। चाहे आपका कोच जितना भी जोर लगा ले कि मैं हूं ना, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होता। मैं इतने सालों से ले रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। बट द ट्रूथ इज देयर इज नो सच थिंग एज सेफ साइकिल। स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स गारंटीड है। ऑलवेज रिमेंबर कि अच्छी बॉडी तो आप स्टेरॉइड्स लेके बना लोगे, लेकिन अच्छी हेल्थ हमेशा के लिए खो दोगे। मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूं और रोज अपने आप को सवाल करता हूं कि व्हाई डिड आई टेक स्टेरॉइड्स इन द फर्स्ट प्लेस? क्या मिला मुझे? मैं नहीं चाहता कि ये सवाल आप भी अपने आप से कभी पूछो, बिकॉज इट्स रियली टफ। तो इसीलिए स्टे नेचुरल एंड स्टे सेफ। तो गाइस ब्रो इज रिग्रेटिंग हिज होल लाइफ कि मैंने ऐसा स्टीरॉयड लिया ही क्यों। तो इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पता होती तो वो इन्फ्लुएंसेस में आके ले लेते हैं, तो ऐसे ही ट्रेंड चल पड़ता है। तो इट्स ओके, तेरा है दुरुस्त है। तो अभी जो कंटेंट बना रहे हैं वो बड़ा अच्छा बना रहे हैं, बिग रिस्पेक्ट टू यू फ्रॉम एंड। तो गाइस अगर आपको सही में जानना है क्या नाम है स्टीरॉयड्स के मेंटल साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो आप मेरी इस वाली वीडियो पे जाओ, तो वहाँ पे मैंने ब्रेक डाउन किया कि स्टीरॉयड्स के मेंटल ब्रेक डाउन, हाउ स्टीरॉयड्स रियली इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ। तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि स्टीरॉयड्स कितना मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। तो ओके गाइस, सो गाइस दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन। आई रिस्पेक्ट एवरी सिंगल athlete out there. So this was my opinion to this video guys. So hope you enjoyed the video and got some great knowledge from it. So okay guys, this is it. This is Abhinandan from Blades Over Dates.